अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का थर्ड लेक्चर है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में जो है वो आज हम लोग इंशाल्लाह डिटेल से मज़ीद पढ़ेंगे। अगर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कोई डाटा लिखना चाहते हैं तो एक्सपेरिमेंट के तौर पे और आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, ये टाइम थोड़ा शॉर्ट होता है, जैसे हम लोगों ने कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर करना होता है तो आप सैम्पल के तौर पे भी कुछ डाटा लिख सकते हैं और उसके लिए आपको करना पड़ता है इजी कर टू RAND रैंड। यहाँ पे आप रैंड का फार्मूला लगा सकते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करें। अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आपको नंबर ऑफ लाइन्स चाहिए और नंबर ऑफ पैराग्राफ चाहिए तो आप इस तरह से भी उसको मेंशन कर सकते हैं 2 3। तो इस तरह करने के बाद आप इसको ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर प्रेस कर दें। तो आप यहाँ पे ये देखें आपके पास 2 पैराग्राफ आ चुके हैं और हर पैराग्राफ के अंदर जो है वो आपके पास नंबर ऑफ लाइन जो है वो 3 आ रही है। तो हम इसको प्रैक्टिकल जो करना चाह रहे हैं हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से अपना फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि हमारे पास जो डाटा है वो प्रॉपरली इजीली व्यू हो जाए। हमें आप लोगों ने कोई भी लाइन सेलेक्ट कर ली है, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही होती है स्ट्राइक थ्रू। आप स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू इट। आप यहाँ पे इसके ऊपर एक दफा जस्ट क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे जो है इसके ऊपर लाइन आ जाएंगी। आप इसको किसी भी पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई किसी किस्म की कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने आपको जो है वो अपनी कोई फाइल सेंड की है कि आप इसको चेक कर दें, अगर आपको लगता है उसमें से कोई लाइंस जो है ये रॉन्ग है, ये यहाँ नहीं आनी चाहिए, ये क्रॉस करना है आपने, तो आप उस मकसद के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट पर्पसेस हैं, जिस भी पर्पस के लिए अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन जो है वो यहाँ से यूज कर सकते हैं। अगर आपने स्ट्राइक थ्रू के ऊपर जो है वो डबल क्लिक करना हो, डबल लाइंस लगानी हो, तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम पे बताया था डायलॉग बॉक्स लॉन्चर के नाम से जो है वो हमारे पास एक शॉर्टकट की भी शो हो रही है और ये ऑप्शन शो हो रही है। आप यहाँ पे जाएं और ये स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आपके पास आ रही है, आप इस पर क्लिक कर दें। डबल स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन आ रही है आपके पास, आप डबल स्ट्राइक थ्रू के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये देखेंगे सैंपल के तौर पे आपको यहाँ पे ये सारा डाटा दिखाया गया है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं और इसको ओके कर दें। आप जैसे ही इसको ओके करेंगे तो ओके करने के बाद जो है वो डबल स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन जो है वो आपके सामने इजीली व्यू होगी। अच्छा, इसके अलावा ये यहाँ पे हमारे पास जो है वो ढेर सारी ऑप्शंस आ रही है। ये आप देख रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट आ रहा है, स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, डबल स्ट्राइक थ्रू आ रहा है, हमारे पास ये सारी ऑप्शंस आ रही हैं स्टूडेंट्स। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये जो बॉक्सेस बने हुए हैं इन बॉक्सेस को हम कहते हैं चेक बॉक्सेस। इन बॉक्सेस को हम चेक बॉक्सेस कहते हैं और चेक बॉक्सेस का मतलब होता है एज मेनी एज रिक्वायर्ड। तो जो जो ऑप्शन चाहिए आप मोर देन वन ऑप्शन को भी एट अ टाइम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एज मेनी एज रिक्वायर्ड अगर आप लोगों को करना हो तो यहाँ से आप लोग इन बॉक्सेस को भी यूज कर सकते हैं। इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। सेकंड नंबर पे आप लोगों के पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, सपोज करें कि आप लोगों ने यहाँ पे मैथ में जैसे पढ़ा होगा x⁻²। हम यहाँ पे x⁻² के ऑप्शन को यूज करते हैं। यहाँ से हम लोगों ने ये 2 को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट की एक ऑप्शन आ रही है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस। ये इसकी एक शॉर्टकट की होती है सुपर स्क्रिप्ट। आप इसको याद रखने के लिए पावर के ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। आपने इसको जस्ट सेलेक्ट कर देना है, जिसको आपने पावर बनाना है उसको आपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन ये वाली आ रही है, आप सिंपली इस पे क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास जो है यहाँ पे ये जो 2 है ये पावर बन चुका है। ये आपके पास जो 2 है ये पावर बन चुका है। अगर आपने इसी 2 को बेस में लेकर जाना हो तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है सबस्क्रिप्ट, कंट्रोल प्लस इजी कर दो सबस्क्रिप्ट। आप इस वाली ऑप्शन को यूज कर सकते हैं और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं इजीली कि अब ये हमारे पास जो 2 है ये इस वक्त पावर की बजाय बेस बन चुका है। आप लोगों ने वापस अगर इसी को अपनी रियल पोजीशन में लाना हो तो यहाँ पे क्लिक करें और ये वापस अपनी पोजीशन में जाए। नॉर्मली हम लोगों के पास यहाँ पे लिखा जाता है जी फर्स्ट। अगर आप इसी तरह से फर्स्ट के ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं आप एसटी को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक सुपर स्क्रिप्ट की ऑप्शन आ रही है, आप सुपर स्क्रिप्ट के ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये देखें ये हमारे पास फर्स्ट बन चुका है। इसके अलावा यहाँ पे हम इस पोजीशन को दोबारा अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं और यहाँ पे हम लिखना चाहते हैं सेकंड। तो सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, थर्ड पोजीशन, इस तरह के जो भी ऑप्शन आप यूज करना चाहते हैं वो आप इस तरह बहुत इजीली जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई पावर वगैरह बनानी है, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रैकेट है और सबसे पहले हम यहाँ पे से क्लिक करते हैं और अपनी नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। नॉर्मल पोजीशन में आके हम लोगों ने ये स्मॉल ब्रैकेट जो है ये स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है a प्लस
A+B। तो A+B करने के बाद अगर आपने इसका होल स्क्वायर बनाना है, आपको एक पेपर टाइप कर रहे हैं, आपको किसी इक्वेशंस में इस तरह से मेंशन करना है, किसी पेपर में मेंशन करना है, तो सिंपली आप इसे सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको पावर बना। तो यहाँ पे जो है हमारा बी डिसअपियर हो गया था, तो यहाँ पे हम लोग A+B का होल स्क्वायर, अगर आप इस तरह से बनाना चाहें बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपने स्क्वायर ही बनाना है, आप लोगों ने अगर क्यूब में लिखना है, अगर आपने इसकी पावर 3 बनानी है, 4 बनानी है, तो आप उसमें भी बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपफुली कि आप लोगों को यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई होगी कि अगर हम लोगों ने किसी भी चीज़ को पावर में अगर लेकर आना हो तो उसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा बताते जाते हैं कि यहाँ पे अगर आप लोगों ने कोई कॉपीराइट का साइन लगाना हो तो आप कॉपीराइट का साइन भी बहुत इजीली लगा सकते हैं। इसका फोन से हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको देखना और समझना आसान हो जाए। आप लोगों ने क्या काम करना है, अपने कीबोर्ड से जो है 2 कीज प्रेस करनी है, Alt Control C। आप जैसे ही Alt Control C, यहाँ पे मैं आपके पास मेंशन भी कर देती हूँ, Alt प्लस Control प्लस C, ये शॉर्टकट की आपने प्रेस करनी है। और जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अब आप ये देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक कॉपीराइट का जो है वो साइन बन जाएगा। कॉपीराइट के लिए आप लोगों को बहुत डिटेल्स में नो डाउट आइडिया भी होगा कि अगर आप लोगों ने किसी भी चीज वगैरह के लिए मेंशन करना हो, ये चीज जो है इनके कॉपीराइट्स आपके पास हैं, आप अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे उर्दू में जुमला हकूक लिखा होता है बिल्कुल स्टार्ट में। इसके अलावा इंग्लिश में कॉपीराइट्स का वर्ड होता है कि यानी कि इसके जो राइट्स हैं वो आपके पास हैं, अगर आपने इसके लिए कोई साइन मेंशन करना हो तो ये मेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा बंदा जो है वो आपकी मर्जी के बगैर इन चीज़ों को यूज नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर आपने रजिस्टर करने के लिए एक साइन यूज करना हो तो आप रजिस्टर करने के लिए भी आर लिखें यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर लें। जैसे आप उसे सेलेक्ट करेंगे आल्ट, सेम आप लोगों ने यही की यूज करनी है। और इसको हम यहाँ से कॉपी करने का तरीका भी आपको बता देते हैं। आपने कंट्रोल सी प्रेस करें, आप जैसे कंट्रोल सी प्रेस करेंगे और किसी भी और जगह पे अगर आप लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको आर प्रेस कर देंगे, यहाँ आप लोगों ने सी के लिए सी किया था और यहाँ आर कंट्रोल प्लस आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्ड का जो साइन है आपके पास वो बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ये जी ट्रेडमार्क के लिए, आप देख सकते हैं आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आर कंट्रोल टी, आप आर कंट्रोल टी, ये कंट्रोल वी मैं कर रही हूँ और यहाँ से हम लोग जो है इसको यहाँ पे टी मेंशन कर देते हैं। आर कंट्रोल टी मेंशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इसको ट्रेडमार्क करने के लिए जो है वो आपको यूज करना चाहिए तो बहुत इजीली जो है वो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ शॉर्टकट चीज है, इसको भी आप अपनी रूटीन लाइफ में या जहाँ जहाँ आपकी असाइनमेंट्स होती है आप इसको वहाँ पे यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारे पास, नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे एक वर्ड सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम ये वीडियो पर वर्ड्स के नाम से जो ऑप्शन आ रही है, वर्ड हमारे पास लिखा हुआ सेंटेंस आ रहा है, हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, इसका नाम है चेंज केस। ये चेंज केस की ऑप्शन हमारे पास आ रही है, आप चेंज केस के ऑप्शन को सिलेक्ट करें और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है सेंटेंस केस। ये सेंटेंस केस, सेंटेंस केस स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे आपने एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखती हूँ पाकिस्तान, पाकिस्तान। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का जो पी है वो इस वक्त आप लोगों के पास स्मॉल शो हो रहा है, लेकिन जैसे ही मैं एंटर प्रेस कर दूंगी तो ऑटोमेटिकली ये देखेंगे पी किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल में। इस ऑप्शन को हम कहते हैं सेंटेंस केस, कि जैसे ही हम लोगों ने वर्ड लिखा और लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस किया तो प्रेस करने के बाद ऑटोमेटिकली जो फर्स्ट करेक्टर होगा हमारा, फर्स्ट करेक्टर, वो करेक्टर हमारा कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल से कैपिटल में, तो इसको हम कहते हैं सेंटेंस केस। अब सेकंड ऑप्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं। सेकंड ऑप्शन के लिए हमने कुछ डाटा सेलेक्ट कर लिया है फोन, और यहाँ पे ऑप्शन आ रही है जी लोअर केस। अब लोअर केस में आप ये देखें कि लोअर केस के अंदर जो है वो सारे का सारा डाटा जो है वो आपको शो करवा रहा है स्मॉल में। ये देखिए, अब ये सारे के सारा जितना भी सेंटेंस जो लाइन आपके सामने शो हो रही है ये सारी की सारी किस में शो हो रही है, आपके पास लोअर केस यानी कि स्मॉल में। अगर मैं इसको अपर केस में करती हूँ तो अपर केस में आप ये देखें, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगी तो ये सारे का सारा डाटा जो है वो आपके पास शो हो जाता है अपर केस यानी कि बड़ी एबीसी में, कैपिटलाइज हो गया सारा। अच्छा, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप थोड़ा सा इसको नोट डाउन करें, सेंटेंस केस, सेंटेंस का देखें एस कैपिटल है,
तो इसका इफेक्ट भी यही है, और उन्होंने नीचे अंडरलाइन भी किया हुआ है यहाँ पे। और सेंटेंस केस में हमारे पास यही चीज होती है कि जो फर्स्ट कैरेक्टर होता है वो हमारा कैपिटल हो जाता है। लोअर केस में देखें, लोअर केस सारा का सारा स्मॉल भी लिखा हुआ है, और इसका इफेक्ट भी हमारे पास यही होता है कि हम लोग लोअर केस के अंदर जो है वो सारे का सारा डाटा, सेंटेंस, फोन जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो सारे का सारा लोअर केस में चला जाएगा, छोटी एबीसी में। अपर केस को अगर आप वर्ड से देखें तो अपर केस के ऑप्शन भी इसी के ऊपर ही इम्प्लीमेंटेड है। अपर में ये देखें यू कैपिटल, यानी कि सारे का सारा जो वर्ड होगा वो आपके पास कैपिटल हो जाएगा जितना भी आपने सेलेक्ट किया। कैपिटलाइज्ड ईच वर्ड, कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये है कि हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर, यहाँ पे आप ये देखें सी कैपिटल है, ईच का ई कैपिटल है, और वर्ड का डब्ल्यू कैपिटल है। तो आप लोग यहाँ से जब इस ऑप्शन को यूज करेंगे तो यहाँ पे हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में देख सकते हैं, वीडियो में वी कैपिटल, प्रोवाइड्स में पी कैपिटल, ए कैपिटल, और पावरफुल के अंदर जो है वो हमारा पी कैपिटल है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है वो इस तरह से अगर आप मेंशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। आपके पास कोई भी आप नेम लिख रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो है कोई भी नेम मेंशन कर देते हैं। लाइक हम लोग अभी नसीम शाह के जी काफी चर्चे हैं क्रिकेट के हवाले से, तो हम उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, नसीम शाह। तो यहाँ पे जैसे ही आप उसे सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कोई भी इस तरह से मेंशन करना चाहिए, तो देखिए उसने एन कैपिटल कर दिया है और एस कैपिटल कर दिया। तो आपके पास कोई भी ऐसी नेम्स की लिस्ट है, कोई भी आप लोगों को कोई टीम प्लेयर्स बना रहे हैं, प्लेयर्स की कोई लिस्ट बना रहे हैं, आप लोगों को कुछ और चीजें मेंशन करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नहीं ख्याल रहता और आप सारे का सारा डाटा जो है वो स्मॉल में लिख देते हैं या कैपिटल में लिख देते हैं, तो उसके बाद जो है अगर आपने उसको चेंज करना हो तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप बहुत इजीली उसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है जी आपके पास टॉगल केस। अब टॉगल में आप ये देखें कि टी जो है वो आपके पास स्मॉल आ गया है और केस का सी स्मॉल आ गया है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऑपोजिट हो जाता है हमारे पास कैपिटलाइज ईच वर्ड के, मीन्स के हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा वो पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास, वो पहला कैरेक्टर जो है हमारे पास वो सारे का सारा स्मॉल हो जाए। तो जो भी पर्पस के लिए आपकी जो भी असाइनमेंट है उसके लिए अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप बहुत इजीली इसको यूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पे इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के पास हम लोगों ने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था कि हम लोग इसको कैसे अंडरलाइन कर सकते हैं। तो अंडरलाइन की ये वाली ऑप्शन हम लोगों ने यहाँ पे यूज की थी, आप इसे क्लिक करें और थोड़ा सा रिकॉल करें। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोगों ने डबल अंडरलाइन करना हो, अगर आपने डबल अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करते हैं। ये सिंगल अंडरलाइन है, कंट्रोल शिफ्ट डी। तो जैसे ही आप ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास डबल अंडरलाइन आ जाएगा। इसी डबल अंडरलाइन को मतलब आपने इसका कोई कलर चेंज करना है तो आपने सिंपल क्या काम करना है, अपने डाटा को आप सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है। आप सबसे पहले तो ये चेंज कर सकते हैं, फिर डिफरेंट किस्म के स्टाइल्स आपके पास आ रहे हैं, आप उनके स्टाइल जो भी लेना चाहते हैं आप वो स्टाइल ले लें। इसके अलावा आप अपनी अंडरलाइन का कलर चेंज करना चाहते हैं तो मोर अंडरलाइंस में जाएं और यहाँ पे जाएं जी, आप यहाँ पे क्लिक करें और अंडरलाइन कलर्स में चले जाएं, और अंडरलाइन कलर्स में आपके पास एक और सब मेन्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास ये डिफरेंट कलर्स हैं। जैसे ही हम अपने कर्सर को किसी भी कलर के ऊपर मूव करेंगे तो आप देख सकते हैं कि वही इम्प्लीमेंटेशन जो है वो उनको एक डार्क कलर यहाँ पे ले लेते हैं ताकि आपको इसको व्यू करना ईजी हो जाए। तो अब यहाँ पे ये देखें हमारे पास जो हमारा डाटा था उसका कलर जो है अंडरलाइन वो चेंज हो चुका है। आपके पास जो भी डाटा है आप उसको सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अगर आप उसका कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली आप लोगों के पास एक ऑप्शन आ रही है फॉन्ट कलर। तो ये जो भी डाटा आपने लिखा होगा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस बटन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो इस बटन पे क्लिक करने के बाद एक ड्रॉप डाउन मेन्यू हमारे पास आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कलर्स के ऊपर जैसे जैसे मूव करते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि वैसे वैसे वही इफेक्ट जो है वो आपका जो डाटा है लिखा हुआ उसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम दूसरा कलर अप्लाई करके देखते हैं। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह से हमारे पास जो है ये दो कलर अप्लाई हो गए। और अगर आप लोगों ने स्टूडेंट किसी चीज को हाईलाइट करना है तो हाइलाइटर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। आप अपना कर्सर यहाँ लेके जाएं और यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर के नाम से ऑप्शन आ रही है। अब जैसे ही कर्सर को किसी भी टूल के ऊपर लेकर जाते हैं और नीचे आपको छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन उसकी नजर आती है और उसके बारे में उसकी डिटेल, छोटी सी डिटेल यानी कि डिस्क्रिप्शन मेंशन होती है, साथ में उसकी शॉर्टकट कीज मेंशन होती है, आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम सब्सिक्रिप्ट में जाते हैं तो शॉर्टकट की मेंशन है, साथ में एक छोटी सी डिटेल मेंशन है। आप स्ट्राइक थ्रू के ऑप्शन पे चले जाएं, अंडरलाइन पे चले जाएं, आप इटैलिक को यूज कर रहे हैं, आप बोल्ड को यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे इस ऑप्शन को यूज करने से जो छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन आती है जिसके ऊपर मैं अभी अपना कर्सर मूव कर रही हूँ, तो उसको हम कहते हैं टूल टिप। टूल टिप यहाँ पे ये देखें, ये इसकी टिप है।
यहाँ पे अंडरलाइन के बारे में वो हमें बता रहा है ये इसकी टिप है, तो इस टूल के बारे में वो हमें छोटी सी एक जो डिटेल्स बताता है, इसको हम कहते हैं टूल टिप। तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि हाईलाइट हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आप लोग अपना डाटा पहले सिलेक्ट करें। किसी भी चीज के ऊपर कुछ भी इंप्लीमेंट करने से पहले आपका उसमें डाटा को सिलेक्ट होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ से अपना डाटा सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप जो भी उसका हाईलाइट कलर चूज करना चाहते हैं वो आप कलर चूज कर सकते हैं। अगर आपको कलर पसंद नहीं आ रहा और आप अपनी पहली वाली पोजीशन पे वापस जाना चाहते हैं तो सिंपली आप लोग क्या काम कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ Z प्रेस कर दें और ये अनडू हो जाएगा और ये वापस आपकी पहले वाली पोजीशन पे आ जाएगा। यहाँ से आपके पास डिफरेंट किस्म के ये जो कलर्स आ रहे हैं। आप लोग अपनी स्टडी करते हैं और स्टडी के दौरान भी आप लोगों को कुछ हाइलाइटर यूज करते हैं। हम लोग अपनी मेन हेडिंग्स के लिए, सब हेडिंग्स के लिए या जो भी आप रीड कर रहे हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप समझते हैं कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको अपनी बुक के ऊपर भी जो है वो हाईलाइट करते हैं, तो वो हाईलाइटर यूज करते हैं। तो वो आपके पास वहाँ पे फिजिकल हाईलाइटर होता है और यहाँ पे ये जो है ये कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है हाईलाइट। तो यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस को यूज करते हुए इस हाईलाइटर को भी यूज कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम अपनी फर्दर डिटेल्स जो है उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आप लोगों की कोई कंफ्यूजन है और आपकी कोई सजेशंस हो तो आप हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों का जो फीडबैक है वही हमारे लेक्चर को मजीद जो है वो अच्छा बनाने में हमारे लिए हेल्पफुल साबित होता है। अल्लाह ताला आप सबका नेगेबान हो जी, अपनी दुआओं में हमेशा हमें याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए और हमारे लिए ढेर सारी आसानियां अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।